छत्तीसगढ़ से है, जहां भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया की पीसी उन्होंने की थी, दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मोहला मानपुर की घटना पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा कि मोहला मानपुर की घटना निंदनीय है। भूपेश सरकार पर भी इस दौरान उन्होंने जमकर निशाना साधा और कहा कि नक्सलवाद को कांग्रेस संरक्षण दे रही है। तो एक बड़ा आरोप भी कांग्रेस सरकार पर उन्होंने लगाया है। तो आपको बता दें कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां बीजेपी की ओर से की गई थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की सरकार पर जमकर हमला बोला गया है। आपको बता दें कि बीजेपी के नेता की दरअसल यहां हत्या हो गई, जिसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव ने यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मोहला मानपुर की घटना का जिक्र करते हुए कहा है कि घटना बेहद ही निंदनीय है और भूपेश सरकार पर भी निशाना साधा है और एक बड़ा आरोप लगाते हुए ये कहा है कि कांग्रेस नक्सलवाद को संरक्षण दे रही है। तो राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस छत्तीसगढ़ में की और दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पे बीजेपी के जो नेता हैं उनकी हत्या हो गई है। एक नक्सली ने घर में घुसकर उन्हें गोली मार दी, जिसके बाद से अब इस पूरे मामले ने इस कदर दूर पकड़ा कि अब ये दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप की बयार चला रही हैं। चाहे फिर बात कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, दोनों एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रही हैं और इसी क्रम में इसी सिलसिले में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मोहला मानपुर की घटना का जिक्र करते हुए भूपेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि भूपेश की जो सरकार है, कांग्रेस सरकार है, वो नक्सलवाद को संरक्षण दे रही। क्या कुछ कहना है उनका, वो भी सुनिए। भूपेश बघेल की कानून व्यवस्था ध्वस्त है, भूपेश बघेल मस्त है, तो मस्त नहीं रहने देंगे। इस प्रेस वार्ता की गूंज उन कानों तक पहुंचेगी जो लूट खसोट, भ्रष्टाचार, परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और भूल गए हैं राजनीति में प्रतिद्वंदी होते हैं, शत्रु नहीं होते। आप हमसे सहमत ना हो, हमारा विरोध करें, हम आपका विरोध करें, ये तो ठीक है, लेकिन हत्या हो जाए और सरकार देखती रहे और मुख्यमंत्री के मुंह से एक शब्द ना फूटे, तो ये चिंताजनक है। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता दामिनी हमारे साथ में रायपुर से जुड़ चुकी हैं। दामिनी, देख पा रहे हैं कि मोहला मानपुर की घटना का अब जिक्र हर एक व्यक्ति हो, चाहे वो आम व्यक्ति हो या फिर बड़े स्तर का कोई नेता हो, हर एक व्यक्ति कर रहा है और वाकई में जिस तरह से बीजेपी के नेता की घर में घुसकर हत्या कर दी गई, एक बड़ा निंदनीय कृत्य हुआ है। लेकिन दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही। इस मामले पर, इस घटना पर राजनीति करना कितना सही, कितना गलत? देखिए, आपको बता दूं, जो मोहला मानपुर में जो घटना हुई है उसे लेकर अब छत्तीसगढ़ में सियासत जो है वो गरमाते नजर आ रही है, जहां पर भाजपा की ओर से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस व तमाम ऐसे बयान है जो सामने आ रहे हैं, जिसमें वह केंद्र राज्य सरकार पर जो है आरोप लगा रही है। जनजातियों के जो हितैषी सरकार खुद को कांग्रेस बताती है, उस पर वह आरोप लगाते नजर आ रही है। उनका आरोप है साफ तौर पर कि जनजातियों के हित का काम जो है कांग्रेस नहीं करती है। आज जिस प्रकार से ये घटना घटी है उसमें कहीं न कहीं जनजातीय वर्ग को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाने का काम जो है वो कांग्रेस कर रही है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें कई जवाब उन्होंने मांगे और साथ ही सरकार को चुनौती दी है कि इस 24 घंटे के अंदर वह इन जवाब जो है वो दे दे सवालों के, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं इनकी गलती और जो एक तरह से घटनाएं घट रही है उसमें आरोपी जो है, जिसका दोषीवार जो है वो कांग्रेस सरकार कहलाएगी। आपको बता दें कि जिस प्रकार से यह घटना घटित हुई थी, जो घर में घुस के इस प्रकार की घटना हुई है, ठीक इसी प्रकार की घटना जो है हमने पहले भी देखा था कि 2 से 3 ऐसे, मतलब माफ कीजिएगा, 6 ऐसे भाजपा नेता थे जिनके घर में घुस के जो है हत्या की गई हो। इसी प्रकार के मामलों को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो सवाल खड़े करते नजर आई है, प्रशासनिक व्यवस्था पर भी, सरकार पर भी। और अभी भी उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अब तक इस घटना पर एक शब्द नहीं कहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इस घटना पर आखिर क्या स्थिति है जांच की, इस पर तो जवाब देना चाहिए। मतलब साफ जाहिर है कि जिस प्रकार से ये घटना घटी है, जिससे आगामी दिनों में जो चुनाव होने वाले हैं उस पर काफी ज्यादा प्रभाव तो पड़ेगा ही, साथ
साथ में अभी जिस प्रकार से बयानबाजी के साथ इस माहौल, अगर हम उस जगह की बात करें तो उस जगह में भी काफ़ी ज़्यादा एक तरह से माहौल जो है वो गर्माते नजर आ रहे हैं जिस प्रकार से यह घटना हुई। अब देखने वाली बात यह है कि क्या कुछ आने वाले समय में यह मामला जो है वो तूल पकड़ता है और किस प्रकार से आगामी दिनों में भाजपा इसे और कितना बड़ा मुद्दा बनाती है। बिल्कुल धामड़ी, और जिस तरीके से बीजेपी नेता की निर्मम हत्या कर दी गई और अब इस पूरे मामले में राजनीतिक तूल भी दिया जा रहा है और भाजपा कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है बयानबाजी का, और ऐसे में जब ये मुद्दा जोरों शोरों से उठाया जा रहा है लेकिन कांग्रेस की तरफ से खुलकर किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है, ये भी एक बड़ा सवाल पैदा करता है। देखिए, आपको बता दें कि कांग्रेस की ओर से अभी तक जो प्रतिक्रिया सामने आई, केवल एक ही प्रतिक्रिया सामने आई है जो कि अरुण साव के बयान पर उन्होंने कहा है कि लाश पर जो राजनीति करती है वो भाजपा है, क्योंकि इस प्रकार से जो एक तरह से हत्या हुई है उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, निंदनीय घटना है। लेकिन अभी तक जिस प्रकार से अभी सवाल जो गौरव भाटिया ने सवाल किए हैं कि पीएससी का मामले को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए, साथ ही जो ये घटना घटित हुई उसको लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए और राजनीतिक रोटियां सेकने का आरोप भी उन्होंने लगाया है राज्य सरकार पर। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि जिस प्रकार से ये घटनाएं घटित हो रही है, लगातार जनजातीय वर्ग को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ कवच के रूप में खड़े रहते हैं उनके साथ इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही है। मतलब साफ जाहिर है कि कांग्रेस सरकार जो है वो डरी हुई है। ऐसे कई आरोप जो है वो भाजपा की ओर से लगाए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात यही है कि भाजपा की ओर से जो एक तरह से जो चुनौती छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को दी गई है कि 24 घंटे के अंदर वह जवाब दे, इन जो आरोप लगाए हैं या तो उनका खंडन कर दे। तो अब देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस इसके जवाब में प्रतिक्रिया क्या कुछ देती है और इस मामले को और भाजपा कितना भुना पाती है और क्या कुछ आगामी चुनाव में इसका असर जो है वो हो पाता है। बिल्कुल दामनी, और देखना होगा कि अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत कितनी गर्माती है और क्या कुछ प्रतिक्रिया अब कांग्रेस की तरफ से सामने आती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए आपका बहुत धन्यवाद दामनी।